किसान साथियों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे मूंग की खेती की। किसान साथियों, हमें मूंग की खेती क्यों करनी चाहिए? तो सबसे पहली बात, मूंग की खेती कम समय में हमें अच्छी उपज देती है और इसकी खेती में कम पानी और उर्वरक की आवश्यकता होती है। दूसरी बड़े फायदे की बात करें तो मूंग की खेती मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है, जो बाद में बोई जाने वाली फसलों के लिए लाभदायक परिणाम देती है। सामान्यतया अगर देखा जाए तो मूंग की खेती खरीफ, रबी और जायद तीनों मौसमों में की जा सकती है। मूंग की खेती के लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, जहां वार्षिक वर्षा 60 से 70 सेंटीमीटर तक होती हो। यदि मिट्टी की बात करें तो मूंग की खेती के लिए हल्की से भारी दोनों तरह की भूमि उपयुक्त रहती है। वर्षा होने पर विशुद्ध फसल के लिए 2 बार क्रॉस जुताई कर पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। दीमक, सफेद लट एवं अन्य भूमिगत कीटों के उपचार हेतु क्विनाल फास 1.5% चूर्ण 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में अंतिम जुताई के साथ मिला देना चाहिए। अच्छे परिणाम के लिए मूंग की बुआई जीरो टीलेज मशीन या सीड ड्रिल से पंक्तियों में करना चाहिए। वैसे छिटकाव विधि से भी बुआई किया जा सकता है। ध्यान रखना होगा कि कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर हो। बीज 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना अच्छा होता है। यदि हम मूंग की खेती जायद ऋतु में कर रहे हैं, इसके लिए खेत में पहले गहरा पलेवा करें तो उसके बाद अच्छी नमी में बुआई करनी चाहिए। किसान साथियों, मूंग की खेती में कम पानी की आवश्यकता होती है। यदि वर्षा कम होती है तो ही आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। मूंग की कटाई फसल के पकने पर की जाती है। मूंग की फसल सामान्यतया 60 से 65 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इस प्रकार मूंग की अच्छी खेती करके हम 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त कर सकते हैं। आमतौर पर 1 एकड़ जमीन में मूंग की बुआई के लिए 6 से 12 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मूंग की बुआई किस मौसम में की जा रही है। यदि हम मूंग की बुआई खरीफ मौसम में कर रहे हैं तो इसके लिए हमें 6 से 8 किलोग्राम बीज की जरूरत होगी। जायद में मूंग की बुआई के लिए 10 से 12 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ेगी और साथ ही साथ ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई के लिए 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। सह फसल के रूप में यदि हम मूंग को गन्ने के साथ बुआई करते हैं तो इसके लिए हमें 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर से बीज की जरूरत पड़ेगी। किसान साथियों, मूंग की बुआई के लिए बीजों को उपचारित कर लेना चाहिए। बीजों को फफूंदनाशक दवा से, जिसमें राइजोबियम या पीएसबी कल्चर से उपचारित करना फायदेमंद होता है। इसके अलावा बीजों को 2.5 ग्राम थीरम और 1 ग्राम कार्बेंडाजिम या 4 से 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा से भी उपचारित किया जा सकता है। ये सभी मात्राएं प्रति किलोग्राम बीज के लिए बताई गई हैं। मूंग की खेती में यदि खाद और उर्वरक की बात किया जाए तो 1 हेक्टेयर जमीन में मूंग के खेती के लिए 10 से 15 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास और 20 किलोग्राम ही सल्फर की जरूरत पड़ेगी। खाद और उर्वरक डालने के तरीके की बात करें तो पूरी मात्रा बुआई के समय प्रयोग में कर लेना चाहिए। किसान साथियों, यदि सुपर फास्फेट उपलब्ध न हो तो 1 क्विंटल डीएपी और 2 क्विंटल जिप्सम का इस्तेमाल प्रति हेक्टेयर के दर से किया जा सकता है। मूंग के पौधों की जड़ें ज्यादा जिंक सोख लेती हैं, इसलिए
टेक्नोजेट खाद का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। किसान साथियों, खाद और उर्वरक का प्रयोग करने से पूर्व हमें अपने खेतों की मिट्टी की जांच अवश्य करवानी चाहिए, ताकि हम अपने खेतों में खाद और उर्वरक के संतुलित मात्रा का इस्तेमाल कर सकें। यदि हम मूंग के उन्नत किस्मों की बात करें तो सामान्यतया अब तक जितनी भी किस्में विकसित की गई हैं वो लगभग सभी की सभी 60 से 65 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं। आपके जानकारी के लिए यहाँ हम बात करेंगे पूसा विशाल, पूसा 9531, शिखा, सम्राट, SML, RMG 268, मूंग के 851, पंत मूंग 4, पंत मूंग 5, पंत मूंग 6, पंत मूंग 7, पंत मूंग 8, पंत मूंग 9, पंत मूंग 10, इसी तरीके से पंत मूंग 11, पंत मूंग 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इस तरीके की अनेकों उत्तम प्रजातियां मूंग के अच्छी उपज देने वाली विकसित की जा चुकी हैं। आप इनमें से किसी को भी आवश्यकता अनुसार आपके नज़दीकी बाजार में उपलब्धता के अनुसार ले सकते हैं और बुआई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो। फिर मिलेंगे अगले अंकों के साथ। आप सभी लोग अपनी खेती के साथ स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।